अरशद, आपके मोबाइल से नाज़ेबा वीडियोस भी कुछ बरामद हुई हैं, वो क्या है? मेरे मोबाइल से कोई वीडियो बरामद नहीं हुई, ना मेरे मोबाइल में है, कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसका बेटा शान अली है, उसने वीडियो बनाई है। अच्छा, ठीक है, वो मुझे ब्लैकमेल करता था, करती थी, उसको वीडियो का शौक था। मुझे क्या पता था कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपने अपनी सास के साथ कितनी दफा गलत काम किया? जनाब, काम तो मैंने क्या करना था, बस मैं आपको क्या बताऊं, साल पहले हमारी एक बात थी, पर काम करती है ये, इन लोगों ने घर के ऊपर ही मसन के, मैं जाता हूँ, आप जाओगे 1000 रुपया दो, बैठो जो मर्जी करो, आप घर जाओ। इन लोगों ने ऐसा वैसा काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और कसूर थाना बी डिवीजन में मौजूद हूं। मेरे साथ जो मुल्ज़िम मौजूद है, इसने पसंद की शादी की और उसके बाद क्या मामला खराब हुए कि इसकी सास ने इस पर इल्जाम लगाया कि ये मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस को बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता है। सारा मामला इसी की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अरशद अली। अरशद, ये क्या मामला है? आपकी शादी कब हुई थी? ये शादी मेरी हुई थी तकरीबन 7 माह पहले हुई थी। आपने पसंद की शादी की थी? जी, मेरी इन लोगों ने पसंद की करवाई है, ज़ैनब बीबी ने। ये ज़ैनब बीबी कौन है? ज़ैनब बीबी जो ना, अब ये मेरी सास बनी हुई है। ठीक है, ये पहले मेरी मसलन के दोस्त थी, शादी से पहले 1 साल। अच्छा। ठीक है, ये लंबर इसने लिया, लेकिन मिलती रही है, हम भी, इसने मुझे अपने घर में बुलाया, पैसों का लेन देन था। अच्छा, किस तरह से अरशद आपका आपकी सास के साथ राब्ता हुआ? शादी किस तरह से हुई और आपकी दोस्ती किसके साथ थी? मैं ना गाड़ी चलाता था इसी कोस्टर, ये ना बाजार में चूड़ियां लेने जाती थी लाहौर में। अच्छा। और इसने ना मेरा नंबर लिया कि मैंने ना पार्सल वगैरह मंगाना होता है। मैंने कहा चले ठीक, मुझे नहीं पता था इसके दिल में या कोई इसका कारोबार ये बना हुआ। ठीक है। ये मैं पार्सल लेके इसके घर में आया था कि ये इसने ना, ये इसका 2 मंजिली घर है, ऊपर जो घर है ना इसका, वो उन्होंने ना बस वैसे ही बनाया हुआ है। अच्छा। नीचे इनकी फैमिली रहती है। इन लोगों ने बाहर से सीढ़ियां चढ़ाई हैं, और जो रज़ाक है ना, वो इसका मियां है, शान अली इसका बेटा है। अच्छा। ठीक है, ये रज़ाक को मैंने पैसे दिए 1000 रुपये, उसने लिया, मैंने ना पानी वगैरह लगाता हूँ तो आप बैठे, उसने पैसे लिए, बैठे हैं। और उसने क्या किया, जो ज़ैनब बीबी है ना, उसने मेरा नंबर लिया था, और जाहिर सी बात है कि उसने ना नंबर लिया तो कपड़े उस तरह के पहने हुए थे। तो बस वल्गर टाइप के कपड़े पहने आपके, जी, नेपी जो नाइट ड्रेस होता है वो उसने पहना हुआ था। बस ज़हन नहीं बना, हमारी दोस्ती बन गई है। अच्छा। बैठे तो उसका जो मियां रज़ाक है ना, वो बोलता था कि क्या मसला है, प्रोग्राम वगैरह का कोई मूड है। बस ऐसे हमारा ना दोस्ती बन गई है, हम एक दूसरे को मिलते थे। ये प्रोग्राम किस किस्म के प्रोग्राम? मसलन के ये, इन लोगों के पास 3-4 लड़कियां हैं। अच्छा। ये एक सीरबाग मोड़ की है, एक इन लोगों ने या ये कमाल किस्ती मोड़ की रखी हुई है, एमपी मरियम और आशा। ये 2 नंबर काम? ये 2 नंबर काम करती है। ये इन लोगों ने घर के ऊपर ही मसन के, मैं जाता हूँ, आप जाओगे 1000 रुपया दो, बैठो जो मर्जी करो, आप घर जाओ। इन लोगों ने ऐसा वैसा काम किया हुआ था। मैंने फिर क्या किया, जाहिर सी बात है, मैं भी ड्राइवर था, आशिकी मशूकी होती रहती है, उसने भी की है और मैंने भी की है। कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका बेटा शान अली है, उसने वीडियो बनाई है। अच्छा। ठीक है, वो मुझे ब्लैकमेल करता था। वो वीडियो किस किस्म की थी, किस तरह की? वो वीडियो इन लोगों ने बनाई है कि मैं उसकी वालदा के साथ अंदर बैठा हुआ था। अच्छा। ये पीछे उन लोगों ने विंडो बनी हुई थी, विंडो के जरिए इन लोगों ने मूवी बनाई है। उसके भी ये देखना कि मेरे मसन के मैंने बनाता तो जबरदस्ती होनी थी। राजी खुशी वीडियो बनवाई उसकी वालदा ने, ज़ैनब ने, और बाद में मुझे भी वो मिलती रही। कभी बाहर आपके साथ वो कोई रिलेशन थी, कोई गलत हरकतें करते हुए वीडियो बनाई? जी, गलत हरकतें करती थी, उसको वीडियो का शौक था। मुझे क्या पता था कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। बाद में मुझे इन लोगों ने बताया कि हमारी आपके पास वीडियो है, अच्छा, हमें इतने पैसे चाहिए। आपको ब्लैकमेल करते थे? जी, एक दफा उसने 10,000 रुपया लिया, फिर मेरे पास बिल बना हुआ है, मैंने इन लोगों को माल लेके दिया लाहौर से चूड़ियों का। ठीक है, 1,70,000 रुपए का, वो भी मैंने दिया। मैंने बाद जो इसने क्या किया, इसने ना अपनी जो इसकी लड़की है ना सना, इसने उसको मसन के मेरे साथ लव मैरिज करवा दिया। मसन के पसंद दोस्त बनवाई, दोस्त बनवा के उसने मेरी शादी करवा दी। उसके बाद में मैं उसको मिलता रहा, बीवी को अपनी को, उसके साथ मेरे बहुत अच्छे थे रिलेशन, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ठीक है, उसके बाद इसको मैं नहीं मिलता, मसन के मैंने मकान किराए पे ले लिया था। उसके बाद इसने ये मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप पर ये इल्जाम है कि जी आपने अपनी बीवी की या अपनी सास की नाजेबा वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस की और आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं, अपनी सास के साथ गलत काम करते हैं, इसमें क्या सदाकत है? जनाब, मेरे फोन में
मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर मेरे फोन में या कोई किसी किस्म की मेरे पास से वीडियो निकला है, मैं जुर्मदार हूँ। वीडियो भी इन लोगों के पास है, ब्लैकमेल मैं नहीं, 2-3 लड़कों को और भी इन लोगों ने किया है। अच्छा। मैं वो साबित करवा सकता हूँ। फिर इन लोगों ने क्या किया, जो इसका बेटा शान अली है वो बाहर से जाता है, बंदों को घेर के लाता है, 1500 काम, उन लोगों का तो ये काम है, वो पेशावर लोग हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया, इसकी बेटी थी लाहौर में, जो मेरी बीवी है ना उससे छोटी शुभाना, अच्छा, उसका भी उसके ना वो मसन के घर में आई थी, उसके आई हुई थी, उससे के उन्होंने क्या किया उन लोगों ने कि उन लोगों ने ये किया कि उसके घर बेटा होने वाला था, ये अस्पताल गए हैं, अल्लाह पाक ने उसको बेटा दिया। इन लोगों ने क्या किया, 1,70,000 में उसको सेल कर दिया, बच्चे को सेल कर दिया। फिर इन लोगों ने उन लोगों को क्या बोला, इछरे में वो रहते हैं, ठीक है, इरफान उसके मियाँ का नाम है, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि ये मेरा बच्चा था। उन लोगों ने क्या, बच्चे की डेथ हो गई। ये सलामतपुरा रोई के ये कसूर का वाकया है। उन लोगों के घर के पास चले जाओ, किसी से भी पूछ लेना कि शबाना का जो बेबी हुआ था वो किधर है। अच्छा, उन सब लोगों को ये पता है कि इन लोगों का बेबी फोत हो गया है, अस्पताल से फोत हो गया, ठीक है। इन लोगों ने उन लोगों से भी 70,000 एक से लिया है, उसको ब्लैकमेल किया। जब उसने उन लोगों ने बोला कि स्टाम्प करवाओ, इन लोगों ने स्टाम्प नहीं करवाया, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि अपना बच्चा ले लो, हमारे पैसे दे दो। इन लोगों ने क्या किया, उधर से लेके किसी होर से डील कर लिया, उधर से बच्चा लेके उन लोगों को देता, उसका भी 1,70,000 खा गया, उसका भी ₹1,00,000 खा गया। अच्छा अरशद, मुझे ये बताओ कि आपने अपनी सास के साथ कितनी दफा गलत काम किया है? जनाब, काम तो मैंने क्या करना था, बस मैं आपको क्या बताऊं, साल पहले हमारी एक बात थी, साल पहले हम मिलते गिलते थे, मैं क्या आपको बोलूं, उन लोगों का काम था, जाहिर सी बात, हम भी ड्राइवर थे, जाते थे, मिलते थे, आते जाते थे, बस क्या आपको बोलूं कि एक बार के 2 दफा। तो आपको उन्होंने आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? बस मैं अब उन लोगों को नहीं मिलता, अच्छा, मेरे पास नहीं पैसे है, मेरी नहीं इतनी हैसियत है, कितने को दूं, मैं अपना घर देखूं कि उसको देखूं। पहले चलो ठीक है, दोस्त थी, मैं उसने भी, जो इसकी लड़की है उसने क्या किया, पहले उसकी शादी हुई थी, बाद में उसने मेरे साथ उधर से डिवोर्स लेके मेरे साथ शादी करवाई है। अच्छा, आपकी बीवी पहले से शादीशुदा थी। इन लोगों ने उधर से मुसन के उससे भी पैसे पूसे मठोरे हैं, जो भी किया है वो इन लोगों का मैटर है, वो भी इन लोगों ने उसके खिलाफ दरखास्त वगैरह दी हुई है। अच्छा, शिवपुरे में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास इन लोगों ने मेरे साथ शादी की है, ब्लैकमेल कर रहे थे पैसों के, मैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये है वो। फिर क्या होगा कि मेरा ये, जब मुझे इन लोगों ने इधर फंसाया, मेरे घर में मनिहारी का कॉस्मेटिक का काम अब मैं करता था, फील्डों में सेलमैन काउंटर है मेरा, माशाल्लाह। मनिहारी का आपको ही पता, कॉस्मेटिक बिल्कुल माड़ी नहीं होती, मसन के पैसों की आती है। ये मेरे किराए का मकान था, जिधर मैं मकान लिया हुआ था, अपने घर वालों से लड़के, घर वाले बोलते थे कि यार वो कंजर लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दो, नहीं हमने उधर शादी नहीं करवाना है आपकी, नहीं। मैंने वेर के, जाहिर सी बात है, मैंने फिर शादी करवा ली, शादी करवाई है, तो उसके बाद ये रिजल्ट निकला। आपकी बीवी का आपके साथ किस तरह का? मेरी बीवी का बिल्कुल अच्छा बर्ताव था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा। हमने मकान 6 माह से किराए पे लिया हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझे बाहर, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम गंदे लोगों में चले गए तो तुम वहां ही जाओ, तुम जानो और आपके ससुराल वाले जाने, हमारे पास नहीं आना। मेरे पास अभी तक मेरे घर वाले नहीं आए। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम जाओ नो कि आपके ससुराल वाले जाने। मेरे पास अब पैसे नहीं आए थे, मेरी 2,30,000 कमेटी थी, मेरे पास पर्चियां, रसीदें, हर चीज है। इन लोगों ने वो भी बस गजब कर ली। अब मेरे पास कुछ नहीं आया कुछ देने को। अच्छा अरशद, आपके मोबाइल से नाजेबा वीडियोस भी कुछ बरामद हुई हैं, वो क्या है? मेरे मोबाइल से कोई वीडियो बरामद नहीं हुई, ना मेरे मोबाइल में है। इन लोगों के मोबाइल में से इन लोगों ने दी है वीडियो मेरे मोबाइल से। अब भी मेरा मोबाइल मसन के तफ्तीश में है, मेरे मोबाइल में ना कोई वीडियो है ना मुझे पता है उसका। अच्छा, आप पकड़े कहाँ से गए थे? आपको कैसे पता चला कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? मुझे चौकी इंचार्ज ने फोन किया था, आपकी सास ने ना मसन के घर में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, कि आपकी दरखास्त आई है। ठीक है, मैं तो आया था दरखास्त के मसन के देखने के लिए कि चलो दरखास्त, घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं। इन लोग दरखास्त आया था मैं देखने के लिए, उन लोगों ने बोला कि पर्चा हुआ है। मेरे उन लोगों को मोबाइल भी मैंने दिया, मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। उन लोगों के पास वीडियो थी ये पर्चा होने से पहले। चलो मेरे पास ही वीडियो थी, मैंने ब्लैकमेल करना था कि मसन की दरखास्त मैंने देनी थी ना, कि ये देखो उन लोगों ने दरखास्त दी है कि ये हमारी वीडियो। उन लोगों के पास वीडियो कैसे आई? ये चलो मैं ही करता था ब्लैकमेल, मैं ही करता था कि ये देखो आपकी वीडियो, ठीक है। उसके पास कैसे वीडियो आई? मैंने उन लोगों को दी, मैं पागल था। बिल्कुल जाहिर सी बात, उन लोगों के पास वीडियो थी, उन लोगों को शौक है। मैंने उसकी गली से जाके तस्दीक कर लो कि वो कैसे लोग हैं। आपको गली मोहल्ले वाले ही बोलेंगे कि वो अच्छे हैं या कंजर हैं।
एक आता है, दो जाते हैं, एक आता है, दो जाते हैं। उसका जो मियाँ है वो काम नहीं करता। होता है ना कि चलो ठीक है फैक्ट्री जाते हैं, पैसा कमाते हैं, काम वो नहीं करता, चर्च भी चढ़ता है, मुझे ले गया, तुम्हें ले गया, 1500 को काम करवाओ। उन्होंने यानी कि घर में चकला बनाया होगा, इसकी तस्दीक मैं दूंगा आपको। कितनी लड़कियां उन्होंने घर में रखी हैं जो ये काम? लड़कियां तो मैंने देखी है ना, अपनी हाथ से देखी हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई है मैं उससे सैर पे हो गया था। मैंने कहा नहीं, अब मैंने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है, मेरी बेगम मेरे साथ बिल्कुल ठीक सी, उसके साथ कोई मसला मसाइल नहीं था। ये जब जारी सी बात थी, मेरी वो इज्जत थी, मैं उसकी वीडियो कैसे बनाता? बिल्कुल मेरी इज्जत है, मेरे पास है, इसलिए जो भी है वो मेरी बीवी थी ना। मैं पागल हूँ आपकी बीवी की वीडियो आपके सामने करूँ? वो उन लोगों को मैं नहीं मिलता था, मेरे पास पैसे नहीं आते, उसको पैसे देने, उसको, इन लोगों का रिकॉर्ड चेक करें, इन लोगों ने बैंकों में से कितने पैसे लिए हुए, उधार किस्तें लेते हैं, ये वो फलान ठीक। ये आज के नहीं, ये ब्याजी हैं बहुत बड़े हैं, मसन के एक दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। जो अपना बेबी मसन के अपनी धी की अंदर भेज सकते हैं, वो मेरे साथ क्या करते हैं? अब मुझे बोलते हैं मुझे इतने पैसे दो, हम फिर सुलह करेंगे। मैं किधर से दूं पैसे? अच्छा, सारा असल जो फसाद की जड़ यही है कि आपने इनको पैसे देना बंद किया और इन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये किया, ये न जाने कितने लोगों के खिलाफ करवा चुके हैं। इसके ये लाहौर का है शहबाज लड़का, उसको भी इन लोगों ने फंसाया था। फिर ये इसकी लड़की जो आई हुई थी उसको भी इसने एक लड़के को दिखाया कि इसकी शादी करवानी, वो चोलन एक इन लोगों ने बनाई है झूठी, वो पैसे देती है उन लोगों से 10-15 हज़ार रुपए के लिए आपका रिश्ता करवा देती हूँ। ये अपनी बेटियां मसन के एक दूसरे दिखाते हैं, रिश्ते करवाते हैं, बाद में नहीं हमें लड़का नहीं पसंद आया, ये हो गया वो हो गया, जब मंगनी वगैरह हो जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अरशद की सारी गुफ्तगू सुनी कि इसके खिलाफ किस तरह से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, और इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उनमें जब तफ्तीश होती है तो कुछ और निकलता है। अरशद को ये नहीं पता था कि जी इसके खिलाफ इसकी अपनी ही सास ने मुकदमा दर्ज करवा दिया, और वो भी झूठे इल्जामात लगा करके ये शख्स जो कि अपनी बीवी की नाजेबा वीडियोस को बनाकर, अपनी सास की वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे बटोरने के लिए उनको ये वीडियो दिखाता था और न जाने कितने अरसे से उनको ब्लैकमेल कर रहा था। आपने अरशद की तमाम गुफ्तगू सुनी है और इसने ये तस्लीम किया कि मेरे फोन से कोई वीडियो ऐसी जो बरामद है वो नहीं हो सकी, कोई ऐसी वीडियो नहीं मिल सकी जिस पर ये इल्जामात जो उन लोगों की जानिब से लगाए गए हैं, जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और ये लोग अरशद के मुताबिक ये लोग पेशावर लोग हैं, और अगर ये लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर इन तमाम सवालों के जवाब इनके पास हैं तो मैं हाजिर हूं, मैं आपका मौकफ लेने के लिए भी आ जाऊंगा जहां आप कहेंगे। लेकिन इस तरह के मुकदमात आखिरकार उनमें कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करवाने के लिए या ब्लैकमेलिंग करने के लिए किसी भी शख्स को आप मुकदमे में नामजद करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मैं अपने पुलिस अफसरान से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी मेरिट पर तफ्तीश की जाए। अगर ये शख्स गुनाहगार है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, अगर ये बेगुनाह है तो इसके खिलाफ जो मुकदमा है उसको फौरी खारिज करके इसको बरी किया जाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।